जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। झारखंड के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के लिए खुशखबरी, सीएम हेमंत सोरेन ने लिया बड़ा फैसला। जी हां, बता दें कि झारखंड कैबिनेट ने राज्यकर्मियों और पेंशनरों के लिए बहुप्रतीक्षित स्वास्थ्य बीमा की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत उन्हें और उनके आश्रितों को सामान्य बीमारियों में प्रतिवर्ष 5 लाख और गंभीर बीमारियों में 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में संशोधित बीमा योजना को लागू करने सहित कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडल ने यह जानकारी दी। बीमा योजना के कवरेज में शामिल होने वाले राज्यकर्मियों को प्रति माह मिलने वाले 1,000 रुपये में से 500 रुपये की कटौती की जाएगी। सेवानिवृत्त कर्मी इस योजना से ऐच्छिक तौर पर जुड़ सकेंगे। इसके दायरे में शामिल होने के लिए उन्हें सालाना 6,000 रुपये एकमुश्त जमा करने होंगे। नौवीं के 5 लाख छात्रों को नहीं मिला एडमिट कार्ड, इस साल कैसे देंगे परीक्षा। जी हां, बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक अब बिना चेयरमैन के चल रहा है। इसी वजह से सोमवार को 9वीं की परीक्षा का प्रवेश पत्र नहीं दिया गया। 9वीं के 4.77 लाख परीक्षार्थी प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर पाए, जिससे तकनीकी कारण बताकर किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र नहीं दिया गया। बता दें कि इसके बाद 9वीं की होने वाली परीक्षा पर ही संशय की स्थिति बन गई है। 18 जनवरी को चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार महतो का कार्यकाल समाप्त हो गया है, जिसके बाद जैक नियमावली के अनुसार बिना चेयरमैन के किसी भी तरह के परीक्षा का आयोजन नहीं कर सकता। मालूम हो कि 8वीं कक्षा का प्रवेश पत्र पहले ही परीक्षार्थियों को मिल चुका है, लेकिन परीक्षा समय पर हो, इसको लेकर संशय बना हुआ है। इस व्यवस्था के बाद अगर विभाग की ओर से जल्द नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की जाती है तो 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तिथि बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। परीक्षा 28 जनवरी से शुरू हो रही है। परीक्षा तिथियों में पहली परीक्षा 8वीं की 28 जनवरी को होगी, 9वीं की 29 जनवरी से शुरू हो रही है और 10वीं और 12वीं की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू हो रही है। अभी 11वीं की परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर सवाल, 1300 करोड़ रुपए का फंड कहां गया। इस पर एक्स यूजर ने लिखा, आपको भी मौका मिलेगा। जी हां, बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार से आपदा प्रबंधन विभाग के 1300 करोड़ रुपये फंड का हिसाब मांगा है और सवाल पूछा है कि यह पैसा कहां गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आशंका जताई है कि अगर ऐसी ही लापरवाही होती रही तो राज्य को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। बाबूलाल ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि हेमंत सरकार पिछले 5 वर्षों में आपदा प्रबंधन विभाग के 1300 करोड़ रुपये का फंड का हिसाब देने में नाकाम साबित हो रही है। इसके जवाब में भूमिहार राहुल कुमार देव ने लिखा है कि चोर चोर मौसेरा भाई होता है, आपको भी मौका मिलेगा। गुरुजी क्रेडिट कार्ड और सीएम फेलोशिप के लिए आधार कार्ड अनिवार्य, सरकार ने जारी की अधिसूचना। जी हां, बता दें कि राज्य सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना, सीएम फेलोशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। योजना में पारदर्शिता लाने तथा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसे लेकर मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी। इसी के साथ राज्य में यह अनिवार्यता लागू हो गई है। शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों के वेतन निर्धारण में भी यह अनिवार्य होगा। इन योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा। योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति जिसके पास आधार संख्या नहीं है, उसे पंजीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा।
यह भी व्यवस्था की गई है कि जब तक व्यक्ति को आधार सौंपा नहीं जाता तब तक 10 निर्धारित पहचान पत्रों में से किसी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे सभी मामलों में जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है वहां अन्य उपाय किए जाएंगे। झारखंड के चर्चित आईएएस पूजा सिंघल को बड़ी राहत, हेमंत सोरेन की सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां, बता दें कि झारखंड सरकार ने चर्चित आईएएस पूजा सिंघल का निलंबन खत्म कर दिया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। बता दें कि उन्हें कार्मिक विभाग में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने हाल में उन्हें निलंबन मुक्त करने की अनुशंसा की थी। झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में करीब 28 महीने तक जेल में बंद रहने के बाद पूजा सिंघल को सितंबर 2024 में पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिली थी। उन्हें भारत नागरिक सुरक्षा संहिता के एक प्रावधान के तहत राहत मिली थी, जिसमें प्रावधान है कि अगर कोई आरोपी लंबे समय से जेल में बंद है और उसने उस मामले में दी जाने वाली कुल सजा की 1/3 अवधि जेल में बिता ली है तो उसे जमानत दी जा सकती है। कोर्ट ने 2-2 लाख रुपये की निजी मुचलके और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत दी थी। राजस्व संग्रह में लक्ष्य से कई जिले पीछे, धनबाद, जमशेदपुर व हजारीबाग जैसे जिलों में कम टैक्स वसूली, विभाग चिंतित। जी हां, बता दें कि राज्य सरकार के लिए राजस्व वसूली चुनौती बनी हुई है। राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सरकार अपने स्तर से राजस्व बढ़ाने की कोशिश कर रही है। खासकर मैया समान योजना लागू होने के बाद राज्य की वित्तीय स्थिति बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 10 से 12 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व संग्रह का लक्ष्य बनाया है। वहीं राज्य के कई जिलों में लक्ष्य से कम राजस्व की वसूली हुई है। खासकर धनबाद, जमशेदपुर और हजारीबाग जैसे जिलों में वाणिज्य कर विभाग अपने राजस्व वसूली के लक्ष्य से काफ़ी पीछे है। हजारीबाग में वेट और जीएसटी के माध्यम से 1107 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था। वहीं इस मद में इस वर्ष के दिसंबर तक 604.23 करोड़ टैक्स की वसूली हुई है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक 613.52 करोड़ की वसूली हुई थी। पिछले वर्ष की तुलना में हजारीबाग सर्किल से विभाग को 1.52% कम राजस्व की प्राप्ति हुई। वहीं जमशेदपुर में भी टैक्स की वसूली में काफ़ी पीछे है। पिछले वित्तीय वर्षों की तुलना में इस वर्ष वेट, जीएसटी व अन्य मदों में 11.84% कम राजस्व की प्राप्ति हुई है। जमशेदपुर में 7,479.85 करोड़ रुपये टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा गया था। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम 22 को मॉनिटरिंग करेंगे झारखंड पुलिस के 24 आईपीएस अधिकारी। जी हां, बता दें कि झारखंड पुलिस राज्य के सभी जिलों में 22 जनवरी को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन करेगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में 18 मुख्य मुद्दों पर आम जनता की समस्या सुनी जाएगी और उनकी मदद की जाएगी। बता दें कि झारखंड पुलिस मुख्यालय ने कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए 24 जिलों में 24 आईजी, डीआईजी और रैंक के अफसरों को प्रतिनियुक्त किया है। प्रतिनियुक्त अधिकारी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम से संबंधित दिशा निर्देश का सही से अनुपालन हो रहा है या नहीं, आम जनता से मिली शिकायत का सही तरीके से निवारण किया जा रहा है या नहीं, पुलिस पदाधिकारी व कर्मी के खिलाफ दुर्व्यवहार से संबंधित प्राप्त शिकायत को लेकर नियमानुसार कार्रवाई हो रही है या नहीं, आम जनता के प्रति पुलिस का व्यवहार सम्मानजनक है या नहीं और जिले के एसएसपी द्वारा प्राप्त शिकायतों का निष्पादन सही ढंग से किया जा रहा है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग करेंगे।